नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस। इस वीडियो में हम 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी त्रिशूल सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम टोटल 15 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हर पेपर में अंदाजन 150 क्वेश्चन है, तो आपके 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आप पेपर देने से पहले एक बार ये सारी वीडियोस या पीडीएफ जो भी हैं एक बार देख के जरूर चले जाना। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ थीम्स भी रिपीट हो रही हैं। जैसे गुप्ता पीरियड है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। इंडो ग्रीक्स है, हर हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी और ये सब। तो आपको मैं अंत में एक हाई यील्डिंग टॉपिक की लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं, ये पेपर 14 जुलाई को हुआ था। तो इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। ये जीएस का पेपर है, सी सेट का एक अलग पेपर रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला को यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया? तो विक्रमशिला को एस्टेब्लिश किया था धर्मपाल, जो कि पाला डायनेस्टी के रूलर थे। 8 और 9 सेंचुरी के आसपास इसको फाउंड करते हैं। तो दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? नालंदा। नालंदा का भी पूछा जा सकता है। तो नालंदा को एस्टेब्लिश करने वाले थे कुमारगुप्त। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के थे। उन दोनों यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। मिलिंड पानो करके जो पुस्तक है उसमें जो लैंग्वेज है, किस भाषा में वो लिखी गई है पुस्तक? वो पुस्तक लिखी गई है पाली भाषा में। ये पुस्तक बहुत ही फेमस है। इसमें जिक्र है जो मिलिंडर करके एक राजा है इंडो ग्रीक, मिलिंडर फर्स्ट, इनका और एक नागसेन करके मोंक है, इनका डिस्कशन होता है। और नागसेन इनको बाद में कन्वर्ट कर देते हैं बुद्धिज्म में। तो ये उनकी स्टोरी है, मिलिंड पानो। तो मिलिंड का स्टोरी है इसमें। इसमें ये 2022 वाले में भी आया था। उसमें 22 नहीं 19 वाले में क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि भाई कि ये पुस्तक है वो कौन सा धर्म में कन्वर्जन करते हैं। तो इसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी आप नोट करते हुए चल सकते हैं। हु सेड द ब्रह्मनाज एंड श्रमनाज वर टू टाइप ऑफ फिलोसोफर? तो कौटिल्य, मेगाथनीज, उपगुप्ता, इनमें से किसी ने ये बात नहीं कही। तो उत्तर रहेगा नन ऑफ दीज। जो मेगाथनीज है इनके बारे में ये जरूर आता है कि इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है इंडिका, उसमें ये 7 कास्ट की बात करते हैं कि भारत 7 कास्ट में डिवाइडेड था। हु कंस्ट्रक्ट द लेक सुदर्शन? तो लेक सुदर्शन को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? तो वेरी वेरी फेमस चंद्रगुप्त मौर्य। और एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य तो उस टाइम पर रूलर थे, बट उनके जो प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे पुष्यगुप्त, उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये नाम ध्यान रखना, बिकॉज ही वाज द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में इस लेक को 2 राजाओं के द्वारा रिपेयर भी करवाया जाता है, जिसमें एक है रुद्रदमन फर्स्ट शाका रूलर और एक हमारे स्कंदगुप्त जो कि गुप्ता रूलर। तो ये दोनों ही पूछे जाएंगे। रुद्रदमन ने अपनी खुद के पैसों से इसको रिपेयर भी करवाया था। हु एस्टेब्लिश द आजीविका संप्रदाय? तो आजीविका संप्रदाय को एस्टेब्लिश करने वाले थे मक्काली घोषाल। मक्काली घोषाल पहले महावीर जैन के साथ रहते थे, फिर बाद में इनकी विचारधारा मैच नहीं हुई तो इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना लिया था। और इस संप्रदाय की जो मेन फिलोसफी है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नियति। मतलब नियतिवाद में बिलीव करते हैं दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से फिक्स है। आजीविका सेक्ट वालों के लिए अशोका ने, द ग्रेट किंग अशोका ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो बारबरा हिल्स इनको डोनेट करी थी, वहां पर गुफाएं बनाई थी, जिसमें कि सबसे फेमस है लोमस ऋषि केव्स और सुदामा केव्स। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। शाहजहां गिव द टाइटल ऑफ शाह इकबाल टू विच ऑफ द सन? तो शाहजहां ने अपने किस बेटे को शाह इकबाल का टाइटल दिया था? तो वो इसका बेटा था शाह सूजा। शाह सूजा को इन्होंने अपने रहते रहते बंगाल, बिहार, उड़ीसा का गवर्नर बना रखा था। औरंगजेब दक्कन में होता था। दारा शिकोह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दारा शिकोह थोड़ा सा हिंदुज्म में बिलीव करता था, हिंदुज्म की वैदिक फिलोसफी को मानता था। इसी वजह से औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा भी दिया था। आपके सामने 4 बैटल्स हैं, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजी का मतलब है सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो 4 बैटल हैं, चारों ही बैटल बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। तो ये बैटल हमारी लड़ी गई थी 1526, 27, 28 और 29 में। तो पहले वही बैटल ऑफ 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, फिर 27 में हमारी होती है बैटल ऑफ खनवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। तो ये आपको याद कैसे रखनी है? ये मान के चलो कि हर साल में एक हो रही है। 1530 में तो डेथ ही हो गई थी। तो 26 में ये जब स्टार्टिंग हुआ तो मतलब आपके घर कोई मेहमान आया तो घर आते सबसे पहले आप पानी पिलाओगे, पानी पिलाने के बाद खाने की पूछोगे, खाना खाने के बाद कुछ चंद पल वो आराम कर लेगा और फिर अपने घर चला जाएगा। तो पानी पिया, खाना खाया, चंद देर आराम किया और घर चला गया।
तो पानी पानी पिया, खाना खाया, चंद देर आराम किया और घर चला गया। इसको ऐसे ही ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 8 कह रहे हैं कि इनमें से जियाउद्दीन बरानी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो 4 पुस्तकों के नाम है। जियाउद्दीन बरानी की जो सबसे फेमस पुस्तक है वो है फतवाए जहनदारी, और इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और भी फेमस है, तारीख ए फिरोज शाही। तो ये आपको दोनों ही पुस्तक याद करनी है। बाकी के 3 पुस्तक हैं, ये भी आपको बता देता हूं किसकी हैं। तारीख ए मुबारक शाही ये है यहिया सर हिंदी की। जैन उल अकबर ये है महमूद गर्दजी की। तारीख ए मोहम्मद ये है मोहम्मद बिहमद खानी की। ठीक है, ये चारों आपको याद होने चाहिए। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस राज्य पर विक्ट्री पाने के बाद बनवाया था? तो जब अकबर ने गुजरात पर फतह हासिल करी थी 1575 में, तब बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया, बहुत बड़ा दरवाजा है, रेड सैंडस्टोन से बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगरा से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है फतेहपुर सीकरी। इन 1336 हु हैड एस्टेब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर? तो 1336 में विजयनगर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? हरिहरा एंड बुक्का, ये 2 इंसान माने जाते हैं। ये बाद में आते हैं सारे, राम राय और ये सब। इनकी डायनेस्टी भी याद करना, क्योंकि विजयनगर में ऐसे 4 डायनेस्टी हैं। तो ये संगम डायनेस्टी से है। ठीक है, संगम डायनेस्टी से। तो संगम हो गया, सुलवा, तुलवा और अरेविडू, 4 हैं। सबसे पहले संगम आती है, लास्ट में अरेविडू। और ये जो हमारे कृष्णदेव राय हैं, ये किससे हैं? तुलवा। तो ये आपको डायनेस्टी भी याद करनी होंगी। विच हैज बीन कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? तो मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? जो हमारा वुड्स डिस्पैच है 1854 का, जो कि डलहौजी का टाइम आया था। तो ये काफी चेंजेस लेके आया था। चार्ल्स वुड्स उस टाइम पर हेड करते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब इट वाज मतलब बिग अचीवमेंट, जो कि मैग्ना कार्टा हम यूज करते हैं, जो यूएस में बिल ऑफ राइट्स आया था। तो वुड्स डिस्पैच ने काफी फोकस किया था। तो वुड्स डिस्पैच के पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने टीचर एजुकेशन में फोकस किया था, फिजिकल एजुकेशन फोकस किया था, प्राइमरी एजुकेशन में फोकस किया था। तो ये पूरा वुड्स डिस्पैच आपका तैयार होना चाहिए। ये बाकी भी सारे हैं वो हमारे एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर रिलेटेड टू एजुकेशन? तो जैसे हार्टोक कमीशन, हंटर कमीशन, ये सारे एजुकेशन के कमीशन हैं। वर्धा स्कीम है गांधी जी की, नई तालीम है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? ये आपको पता होना चाहिए, सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। इनका मेन सोच ये थी कि जो मुस्लिम हैं उनको वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन मिले और वो भी अपना एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। तो इन्होंने एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया था। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल मोमेडन कॉलेज। तो बाद में आगे चल के उस कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस है, जो आगे चल के बीएचयू बन गया, तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये एस्टेब्लिश किया था एनी बेसेंट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी, पहली महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की 1917 में। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी रही हैं, होम रूल लीग भी चलाती हैं। तो ये 1898 में हिंदू कॉलेज बनाती हैं। 1916 में जाके ये क्या बन जाता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने में मेन रोल था पंडित मदन मोहन मालवीय। गांधी जी की जब पहली स्पीच होती है ना, वो यहीं पे होती है भारत में। राजा राम मोहन राय के आइडियाज को प्रोपेगेट करने के लिए तत्वबोधन सभा किसने बनाई थी 1839 में? तो वो थे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये दोबारा भी आ सकता है, ये ईयर भी याद रखना, ये तत्वबोधन सभा भी याद रखना। बाकी लोग जो हैं ये भी याद रखना, दयानंद सरस्वती हमारे जो क्या बोलते हैं, ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये विडो रीमैरिज के लिए काम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्ले नील दर्पण। नील दर्पण में जिसमें नील की खेती के बारे में डिस्कस किया गया था, जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी जो मजबूरियां हैं उसके बारे में था। तो ये किसने लिखा था? इट वाज दीन बंधु। दीन बंधु मतलब गरीबों का दोस्त। तो गरीब कौन है? जो किसान है बेचारे नील खेती करने वाले, उन किसानों के बारे में था। बंगाल का जो पार्टीशन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया 1905 में, लेकिन उस पार्टीशन को अन्यूल कब किया गया, मतलब उसको उल्टा कब कर दिया गया? वो 1911 में किया गया था, दिल्ली दरबार के दौरान, जबकि लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली आए थे और उस टाइम पर कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल हमारी शिफ्ट हो गई थी। तो उस दौरान ये वापस हो गया था। बम भी फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, ये सचिन सन्याल और खुदीराम बोस इन्होंने बम फेंका था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। द खुदाई खिदमतगार द सर्वेंट्स ऑफ गॉड वाज फाउंडेड बाय विच? तो खुदाई खिदमतगार 1920 में फाउंड किया गया था किसके द्वारा? खान अब्दुल गफार खान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ही वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, रेड शर्ट्स। इनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया था, और ये वो पहले आदमी थे नॉन इंडियन टू गेट द भारत रत्न। तो आपको याद रखना पड़ेगा।
आजाद हिंद फौज जो है वो कौन सी कंट्री में बनाई गई? तो वो बनाई गई थी सिंगापुर में, 1942 में बनी थी, और ये बनाई गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आप यहां पर गलती मत करना, जब ये पूछे ना किसने बनाई है, तो वहां सुभाष चंद्र बोस की जगह इनका नाम पहले आएगा, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया था। विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज? तो यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज हैं 2004 से पब्लिश करी जा रही हैं, इसमें वाराणसी म्यूजिक का है, कोझिकोड लिटरेचर का है, चेन्नई म्यूजिक का है, लेकिन पुणे लिटरेचर के लिए नहीं है, इवन पुणे इसमें नहीं आता है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैव हाईएस्ट सैलिनिटी? तो जिस सी में जितना वो बंद होता है उतनी सैलिनिटी ज्यादा होती है, बिकॉज ओपन सी से अगर पानी मिक्स होता रहे तो वो सैलिनिटी डाइल्यूट हो जाती है। तो आप देखोगे नॉर्थ सी, अरेबियन, मेडिटेरियन ये खुले सी हैं, लेकिन रेड सी जो है वो काफी एनक्लोज सा है, तो वो वहां पर ज्यादा सैलिनिटी रहेगी। ठीक है, जैसे एक सी है डेड सी, उसमें सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलती है, एक लेक वोल्गा है वहां पर मिलती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, रेड सी की एंट्री पॉइंट जो है वो भी याद कर लेना। रेड सी को एंट्री करने से पहले एक स्ट्रेट आती है, बाबल मंडेब, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही पर्शियन गल्फ में एंट्री करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फियर। तो जो सन के बाहर जो ब्राइटर लेयर उसको हम फोटोस्फियर बोलते हैं, वहां पर लगभग 5500 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। आयनोस्फियर, मीजोस्फियर तो हमारे अर्थ में होते हैं, और सनस्पॉट इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट द आउटर लेयर ऑफ सन। ठीक है, एपिरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ। तो एपिरोजेनिक फोर्सेस होती क्या है? दैट कोज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ अर्थ। तो जो हमारा ये मान के चलो, जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट बनते हैं, वो सारे एपिरोजेनिक में आते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अर्थ के वर्टिकल मूवमेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। Dry winds blowing from north to east, east to west of Sahara desert are known as, तो they are Sirocco. Sirocco is very important। तो ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो सीजनल विंड्स का एक छोटा सा गूगल पे डालना, सीजनल विंड्स आपके नोट्स में भी मिलेगा। आप अगर ज्योग्राफी आपने कंप्लीट कर रखी है तो सारी सीजनल विंड्स को देख लेना, सीजनल विंड्स को देख लेना, ओशनिक करंट्स को देख लेना। जैसे ये हरमंटन है, ये हमारे डॉक्टर विंड के नाम से पॉपुलर है, ये नाम भी पूछा जा सकता है। द लैंडफॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली, तो हैंगिंग वैली प्रकार जो लैंडफॉर्म है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा ग्लेशियर्स में। हैंगिंग वैली का मतलब क्या है? ग्लेशियर में एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी होती है जो ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखता है ग्लेशियर के ऊपर से, तो वो हैंगिंग वैली का रूप ले लेता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं। इट इज फाउंड इन द रीजन्स वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 25 टू 75 सेंटीमीटर। नो, देखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हमारा 75 से 100 होता है, 70 से 100, और ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस होता है 100 से 200। तो ओवरऑल हमारा जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो 70 टू 200 हो जाता है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि दे अकर इन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम फुट ऑफ द हिमालयस। यस, बिल्कुल ठीक बात है, इरेगुलरली कहीं कहीं ये मिलते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न इलाका है, ईस्टर्न पार्ट है, वहां मिल जाता है, राजस्थान में है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में है, इस प्रकार से दूसरा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया इन इंडिया? तो इन सब में से अगर हम एरिया वाइज देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हमको सबसे ज्यादा दिखता है। एमपी में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। when the Coriolis effect is counter balanced by pressure gradient force, the resulting wind is termed as geostrophic। तो जो Coriolis effect को काउंटर करने वाली जब ग्रेडियंट फोर्स बन जाती है तो उसको हम जियोस्ट्रोपिक विंड्स बोल देते हैं। बाकी विंड तो आपको पता ही होगा, पोलर विंड, ट्रेड विंड, प्रिवेलिंग, ये दीज आर डिफरेंट थिंग्स, इनका उससे कोई लेना नहीं, और ये इक्वेटर के आसपास होती हैं जियोस्ट्रोपिक विंड्स। द शेप ऑफ द अटोल इज, तो अटोल की शेप कैसी होती है? रिंग शेप की होती है। ये इस प्रकार का होता है। अटोल होता क्या है कि एक पहाड़ मान लो कोई है, पहाड़ के चारों तरफ एक फ्रिंजिंग रीफ बन जाती है, धीरे धीरे वो पहाड़ पानी में सबमर्ज हो जाता है और एक बैरियर रीफ बन जाती है, और उसको हम रिंग शेप में भी अटोल के रूप में पहचान लेते हैं, अटोल आइलैंड्स भी के रूप भी ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ? तो साउथ इंडिया में मतलब पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लंबी कौन सी है? तो वो है हमारी गोदावरी, जिसको हम गंगा ऑफ द साउथ बोल देते हैं। 1465 किलोमीटर इसका ओरिजिन त्रिम्बकेश्वर से है, वहां से। अब देखो, गंगा ऑफ द साउथ हम गोदावरी को बोल तो रहे हैं, लेकिन कावेरी को भी गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं, बट उसको हम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज वो लंबी है, क्योंकि वो सैक्रेड है, सैक्रेडनेस की वजह से उसको हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेटराइट सोइल? तो लेटराइट सोइल आपको पता है कहां मिलेंगी? जहां पर हाई टेम्परेचर हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, और इसमें सिलिका की लीचिंग हो जाती है, मतलब जो आयरन है, एल्यूमिनियम, वो ऊपर आ जाते हैं और सिलिका नीचे चली जाती है। तो इसमें
पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, तो पानी होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत पुअर होती है। तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो दे आर मॉइस्चर रिटेंसिव, नो दे डोंट रिटेन होल्ड द वाटर फॉर द लॉन्ग टर्म। विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन द गंगा प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स में कौन सा पैटर्न मिलेगा रिवर ड्रेनेज का? डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक क्या होता है? जो पेड़ की जड़ें होती हैं, जैसे ये है कि एक जड़ निकली, उससे दूसरी, उससे तीसरी, तो हमारे गंगा प्लेन्स में इस प्रकार की आपको पैटर्न मिलेगा। जैसे बाकी है ना ये रेडियल, रेक्टेंगुलर, ये यहाँ पर नहीं मिलेंगे। रेडियल में क्या होता है कि एक जगह से चारों तरफ बाहर निकलती हैं, जैसे अमरकंटक प्लेट्यू हो गया। एक हमारा सेंट्रिपिटल होता है जो सारी अंदर की तरफ आएंगी, वो हमारा लोकटक लेक में मिल जाएगा। तो यहां पर आपको डेंड्रिटिक मिलेगा। कावेरी रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कावेरी की है। कावेरी निकलती कहां से है? ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, और कावेरी उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो जितने भी रिवर हैं उन सब की ट्रिब्यूटरी आपको होना चाहिए। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है ज्योग्राफी की, सारी रिवर ट्रिक्स से मैंने याद करवा दी हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हो ज्योग्राफी वाली वीडियो। द मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन द फॉलोइंग, तो हमारी जो मैकमोहन लाइन है ये किस किस के बीच की बाउंड्री है? ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच के, बिकॉज शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला कन्वेंशन 1914 में, तब ये डिवाइड हुआ था। तो इसके अलावा हमें दो लाइन और याद करनी है। एक हमारी मैकमोहन तो हो ही गई, रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और एक है हमारी ड्यूरेंड लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। The geographical region which are particularly rich in endemic rare threatened species found relatively in small areas and facing significant habitat loss are referred to as, तो इनको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट मतलब क्या है? जहां पर बहुत एंडेमिक, बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज मिलती हैं। तो ये जो कंसेप्ट था हॉटस्पॉट का, ये दिया गया था नॉर्मन मायर के द्वारा 1988। जैसे हमारा हॉटस्पॉट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वेस्टर्न घाट हमारा उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। Which constitutional amendment act relates to the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife? तो हमारा 1976 में जो अमेंडमेंट आया था 42nd अमेंडमेंट, वो बात करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की। तो इसमें हमारे एक डीपीएसपी ऐड हुआ था 48A, और एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 51AG। ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? यूनियन और स्टेट की जो रिलेशन है ये पार्ट 11 में होती हैं। याद कैसे करोगे? 1 + 1 11, तो दोनों का साथ होगा तभी चलेगा। तो हमारे संविधान में 25 पार्ट हैं, 22 ओरिजिनली थे, 3 बाद में ऐड हुए थे। 25 के 25 पार्ट में क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, 5-4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये सारे एक बार रिवाइज कर लेना। पार्ट 18 में इमरजेंसी है, आपको टिप्स पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन काम होता है, ये कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करती है, और कैग इसको हेल्प भी करता है। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, 24 में भी आया है, पहले भी आ चुका है। तो ये 3 कमेटी है हमारी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इनके मेंबर पूछे जाते हैं, इनके बारे में स्पेशली पूछी जाती है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्ट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, बट कम्युनिस्ट स्टेट की बात हम भारत नहीं करता है ना, वो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रियम्बल में क्या क्या प्रेजेंट नहीं था? ये कीवर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, था, नहीं था, नोट, इनकरेक्ट। तो हमारा आप देखोगे तो रिलायबल, नॉन रिलीजियस, ये तो आज भी नहीं है। तो मतलब 2 और 4 तो होना ही चाहिए। 2 और 4 इसमें है और इसमें है, तो मतलब 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब 3 का आपको देखना था, 3 और 1 में से रिपब्लिक था क्या? यस, रिपब्लिक शुरू से था, तो एक वाला हटा तो ये बच गया। तो जब इंडिया आजाद हुआ तब रिपब्लिक तो हमारे संविधान में था, लेकिन सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों वर्ड बाद में ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो आप देख रहे हो संविधानिक जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो बार बार पेपर में आ रहे हैं। Which of the following statement is not correct regarding the issues of the ordinance? ऑर्डिनेंस के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? सिंपल सा है, प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट। यस, प्रेसिडेंट कैन रिवील इट। प्रेसिडेंट लेके आता है, प्रेसिडेंट उसको रिवील भी करता है, तो आप इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट संविधान के हिसाब से कौन है? प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछ ले हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो भी प्रेसिडेंट होता है। तो रियल हेड जो होता है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। इंटरस्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में है? वेरी सिंपल, आर्टिकल 263।
है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंजॉयड बाय द ब्रिटिश सिटीजन, तो ब्रिटिश सिटीजन को कौन सा राइट नहीं मिला, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे तो हैं। ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज ये आर्टिकल 19 में आता है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। तो आर्टिकल 15, 16, 29, 30 और 19 ये 5 ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन इंजॉय करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रेसिडेंट पावर आर्टिकल 240 के हिसाब से वो गोवा दमन दीव के लिए कानून बना सकता है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल। पॉलिटी में फैक्ट्स काफी हैं, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से कर रखी है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अगर आपने नहीं करी है अभी तक रिवाइज तो एकेडमी के चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, पॉलिटी का 6 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। अगर हमें संविधान निर्माताओं का माइंड जानना है तो कहां से पता लगेगा, प्रियम्बल से, बिकॉज प्रियम्बल में जो वर्ड लिखे हुए हैं रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सारे ना हमें पता लगता है उससे कि हमारी आइडियोलॉजी किस प्रकार की है। यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने के लिए क्या मतलब कौन हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। ग्राउंड क्या होना चाहिए, मिस बिहेवियर और इंसॉल्वेंसी होना चाहिए। डीपीएसपी के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है, तो भाई डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ है दे इम्पोज ए लीगल ड्यूटी, तो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर नॉट लीगल ऑब्लिगेशंस। सरकार चाहे तो उनको इंप्लीमेंट कर सकती है कानून बना के, बट उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसके बारे में क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन नॉट ट्रू आ रहे हैं, तो अगर आपने को ढंग से नहीं पढ़ा तो आपके नंबर जा सकते हैं। -0.25 है, तो आपको पता रहना चाहिए। स्पीकर हैज टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ ही ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है उसके ऊपर कि वो मेंबर होना चाहिए 6 महीने में। 6 महीने वाली कंडीशन ना आपको पता रहेगा कि ये नॉर्मल जब कोई चुन के आता है उसके लिए होते, स्पीकर के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। और स्पीकर नॉर्मली अमंग द मेंबर्स ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस नाउ, तो अभी फिलहाल क्या एग्जिस्टेंस में नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, क्योंकि नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था 2016 में इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल 5 ईयर टर्म, तो हमारी 13th लोकसभा थी जिसने अपना टर्म ऐसा पूरा नहीं किया था। अभी कौन सी चल रही है, अभी 18th चल रही है, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये हमारा जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है, ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये 2007-8 में लॉन्च हुआ था, और ये जो है ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, तो आपको बार बार पूछेगा। 2022 में आपसे पूछा था कि इसके अंदर क्या क्या आता है, व्हीट आता है, राइस आता है, उस प्रकार के क्वेश्चंस थे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमारा 2007-8 में है। इन विच ईयर फेमा केम इनटू एग्जिस्टेंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा 1999। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, इसके बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा मतलब डिस्प्यूटेड सा था, जिसमें 2 ऑप्शन जो थे वो सही बैठ रहे हैं, जो गलत हैं। एक तो कह रहे हैं कि टैक्स इवेजन स्मगलिंग ये आउट ऑफ द डेफिनेशन है, नहीं ये इसमें आते हैं। और दूसरा ये कहा है कि द डायरेक्टर ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट गिवन पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी गलत है। तो ये इसके हिस्से में आते हैं, ये दोनों ही गलत उत्तर हो जाएंगे। ब्रिक्स के बारे में बता रखा है, 4 स्टेटमेंट है, आपसे नोट करेक्ट पूछा है, तो आप देखोगे ब्रिक्स में एक स्टेटमेंट कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। नहीं, ब्रिक्स जो है इसमें कि भाई इसमें हमारा ब्राजील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो 41% ग्लोबल जीडीपी, मतलब इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो 24% तो कैसे रह जाएगा। ठीक है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और बाकी स्टेटमेंट सारे सही हैं। 46% ग्लोबल ट्रेड है, फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 रशिया में हुई थी, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन है, ये बाकी सारे सही है। तो ये बाकी स्टेटमेंट भी याद रखना, दोबारा से पेपर में आएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, तो ये कब इफेक्ट में आई थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी 2019। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें पैसा कितना मिलता है किसानों को, इसमें 6,000 मिलता है, 2-2 हजार की 3 ऐसे इंस्टॉलमेंट आती हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन 2000 इज टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन, तो हम कब तक चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए, तो वो टारगेट ईयर है 2045। एक ध्यान रखना 2047 भी है विकसित भारत वाला ना, और एक 2070 है जिसमें हम कार्बन नेट जीरो चाहते हैं। तो ये 3-4 जो डेट है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2025 चल रहा है, 2025 हमारा टारगेट है कि हम
वो करना चाहते हैं, टीबी को मुक्त चाहते हैं, टीबी मुक्त भारत। 58, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ साफ्टा। तो चाइना साफ्टा का मेंबर नहीं है, साफ साफ आपको पता होना चाहिए। मेंबर कौन कौन है? मालदीव्स है, बांग्लादेश, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारे आते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सार्क, बिम्स्टैक, ब्रिक्स, नाटो, G7, G20, इन सब के मेंबर कौन कौन है आपको पता रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में भी आए इस बार। A measure of the total inflation within an economy including such as the food and energy price is called, including बोला है तो headline inflation, हटा देते तो core inflation। From the following who is not the part of the governing council of नीति आयोग, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर कौन नहीं है? तो भाई इसमें जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं ना, ये नहीं होते, बिकॉज ऑलरेडी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसमें इनका नहीं बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 61 और 62 थोड़ा सा मतलब प्रॉपर फिजिक्स के क्वेश्चन है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, ये मतलब ऐसे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे, तो ये आप दोनों छोड़ सकते हो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो। उत्तर मैंने हाईलाइट कर दिया है, अगर आपसे सोल्व होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डोंट नीड टू टेक टेंशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, ये हमारे 2022 में भी आए थे, 24 में भी आ रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज 0 से 15 डिग्री, तो उनको हम साइक्रोफाइल्स बोल देते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं साइंस के, आपको पता रहना चाहिए। विच द फॉलोइंग हेल्प सम हाइड्रोफाइट्स टू थ्राइव इन वेटलैंड्स एंड मार्शेस वेयर वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स। हाँ, वेटलैंड वगैरह में वाटर लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है, तो वहां पर जो सर्वाइव कर जाते हैं सम हाइड्रोफाइट्स, तो वो कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ एरेनेसाइमा टिश्यू। ये नाम थोड़ा सा टेक्निकल, अगेन साइंस के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल रहेंगे रटने के हिसाब से। The relative contribution of different greenhouse gases to global warming is given below. Identify the incorrect pair। तो आप इसमें देखोगे जो CO2 है ना, ये 65 से ऊपर होती है, 40% दे रखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन हम हटा देंगे। The term antibiotic was coined by Devin, Rentoff, Edward Chain, Ampel, सेलमैन, वॉक्समैन। तो ये हमारा जो एंटीबायोटिक है, ये हमारा एम्पल्स से है। तो अंटी से याद कर लेना, अंटी क्या है? अंटी जो है वो है अपना पल्स। पल्स क्या होते हैं? मन के होते हैं, मोती के। तो अंटी क्या है? पल्स पहनती है और अपनी बायो में अपने उसकी फोटो लगा देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो इट वाज इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन हम बाहर से भी दे देते हैं अगर हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इट वाज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा पोटेशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो एक चार्ट होता है ना, रिएक्टिविटी का चार्ट होता है ऊपर से नीचे वाला, ट्रिक के साथ आपको वो याद होना चाहिए। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। तो हम फूड कैंस को टिन से कोटिंग करते हैं जिंक के मुकाबले। क्यों करते हैं? बिकॉज जिंक जो है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है टिन के मुकाबले, तो रिएक्टिविटी कम वाले को हम कर देते हैं। गीगाहर्ट्ज जो है ये स्पीड का इंडिकेटर होता है, बिकॉज ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम स्पीड भी नाप सकते हैं इसे। इसमें से कौन सी जो लैंग्वेज है वो 5th जनरेशन एआई प्रोग्रामिंग में यूज होती है? तो C++ तो हमारी पहले से यूज हो चुकी है, आपको पता ही रहेगा। 5th जनरेशन में हमारी प्रोलॉग होती है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रीफर्ड फॉर मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंज अप टू 200 to 2400 बीट्स? तो इट वाज FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये जो AM, FM और ये सारे हैं ना, थोड़े से हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के होते हैं, तो ये आपको थोड़ा एक बार देख लेना इसको, अगर आप साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो। द हाइब्रिडोमा टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय whom? तो इसमें भाई जॉर्ज कोलर और सीजर मिल्स्टेन थे। हाइब्रिडोमा टेक्निक। विच द फॉलोइंग इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनोसप्रेसर, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। The half life of radioactive substance is 4 months. How much time will it take to decay? Third by 4, मतलब 75% उसका कब खत्म हो जाएगा? तो हाफ वो अगर 4 महीने में खत्म कर ले रहा है तो 8th मंथ में खत्म कर देता है। थोड़ा सा मतलब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मिशन दिव्य अस्त्र,
दिव्यास्त्र जो मिशन है ये MIRV टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का रिलेशन पूछा जाता है आपसे, तो MIRV है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो मिसाइल्स हैं उनके नाम थोड़े से आप फैमिलियर होना चाहिए, पृथ्वी, अग्नि, धनुष, ये सब ना। तो किसका नाम क्या है? तो वो फैंसी फैंसी नेम है। मान लो भाई हमारा एक स्नेक वाला है, नाग। तो नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो पता हो, ठीक है। चलो भाई, प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही क्यों बनाते हैं? बिकॉज 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, उसकी याद में हम बनाते हैं। तो जब 100 साल पूरे हुए थे 2015 में, तब हमने इसको घोषणा कर दी थी इसकी। बिम्स्टेक के बारे में पूछा है कि बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरी कहां पर है? बिम्स्टेक का हमारा है इधर ढाका में, और जो सार्क है उसका है हमारा काठमांडू में। काठमांडू में सार्क का है, ढाका में इसका हो जाता है। ये अभी ओलंपिक गेम्स जो होंगे 2028 में लॉस एंजलिस में, उसमें कौन से नए गेम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं? तो उसमें भाई T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल एंड स्क्वैश, ये सारे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेनको हु हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम, तो ये रशिया का है भाई। ये नाम है, ये आदमी नाम से पता लग रहा है आपको रशियन है। रशियन नाम आपको ना ऐसे मिलेंगे कि जैसे व्लादिमीर, और ऐसे थोड़े से लंबे लंबे से नाम मिलेंगे। यू कैन गैस, जैसे पोर्तुगीज नेम होते हैं तो उसमें ऐसे 3 लेटर मिलते हैं, नीनो, दी कूना, अल्बल करकी, तो इस प्रकार से 3 3 वर्ड मिलेंगे। तो और फ्रेंच में आपको नाम जैसे फ्रांसिस वगैरह एफ के नाम ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे भी आप थोड़ा बहुत गैस कर सकते हो, कॉस्मोनॉट, ओलेग कोनानेस्को करके रशियन नाम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेंट्रल, ये आसियान का हेडक्वार्टर कहां हो गया? जकार्ता में हो गया। तो आसियान में हमारे, आपको मेंबर पता होना चाहिए कौन से 10 मेंबर हैं। अगेन जो आपको मैंने बॉडी बताई थी वो 10, उसमें आसियान भी ऐड कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी डज नॉट मैच विद द ईयर इट वाज एग्जीक्यूटेड, तो ये सबकी अलग अलग ट्रीटी बता रखी है कि भाई एनपीटी 1970 में आया, पार्शियल टेस्ट बैंड 63 में, न्यूक्लियर फ्री सी बैड 1972 में। ये हमारा जो सोल्ट सेकंड था ये 1967 का नहीं है, एग्जैक्ट डेट आपको गूगल करना पड़ेगा या देख लेना। चित्रेश्वरा टाइप ऑफ कॉइन उत्तराखंड में किसने इशू किए थे? ये थे हमारे कुनिंदा में, ठीक है। चित्रेश्वरा कुनिंदा, तो चित्र, चित्र मतलब पेंटिंग, तो किसी ने गंदी पेंटिंग बना दी तो उसकी क्या कर दी हमने? निंदा कर दी, चित्रेश्वरा, निंदा कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल डायनेस्टीज इज एसोसिएटेड विद द तालेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो तालेश्वर कॉपर में किसका है? तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, देखो ताला है, ताले, तो ताले को क्या करना पड़ेगा? चोर क्या करते हैं? काटना पड़ेगा। कैसे काटोगे? आरी से, योरी से, योरी मतलब आरी, बस। भारत शक्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेट करता है? तो ये जो गुह करके एक राजा थे उनके नाम से है। विच द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आप देखोगे तो ये जो हमारा मल्ला पिनाल्डी है ये अल्मोड़ा से है, बाकी हमारे मैच नहीं करते हैं। विच मुगल एम्पर सेंड द सर्वे टीम टू गढ़वाल टू एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ गंगा, तो आप देखो गैस करोगे ना, तो अकबर ही ऐसा था जो थोड़ा सा मतलब इन चीजों में इंटरेस्ट रखता था, पेंटिंग बनवाता था, हिस्ट्री का स्कूल बनवाया, मतलब डिपार्टमेंट बनवाया था, तो अकबर ही इस प्रकार के काम करता था। आप औरंगजेब से तो ऐसा, आप औरंगजेब से तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो इस प्रकार का काम करवाएगा। शाहजहां जो है वो थोड़ा सा ग्रेट बिल्डर बना था, ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया, और जहांगीर है वो जहांगीर और अकबर में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो गो विद द पॉपुलर लीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग गढ़वाल प्रिंस वाज अपॉइंटेड मनसबदार इन द मुगल कोर्ट, तो किस गढ़वाल प्रिंस को मनसबदार बनाया था मुगल पीरियड में? इट वाज मेदिनी शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच परमार रूलर इज नोन एज द गौरव भंजन इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो ये हमारे मन शाह थे, मान शाह, इसको हम गौरव, ठीक है, मान गौरव। आपको आपको गर्व कब होगा? जब आपका मान बढ़ जाएगा तो आपको गर्व गर्व महसूस होगा। बिटवीन विच द फॉलोइंग टू किंगडम द बैटल ऑफ तमाड़वन, तमाड़वन हमारे दो ही यहाँ पर डिविजन्स हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, तो ये हमारा तमाड़वन हुआ था, तमाड़वन, ठीक है। साउथ इंडियन नेम आपको दिख रहा होगा, तमाड़, तमाड़ा, तो आप केजीएफ एक वेब सीरीज आई थी ना साउथ इंडिया की, तो केजीएफ से याद कर लेना, तमाड़, तमाचा मार दिया केजीएफ ने। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में इंप्लीमेंट हुए थे, आप याद रख सकते हो, सिंपल से हैं, मतलब फैक्चुअल है तो हम कुछ कर नहीं सकते।
इन तहरी रियासत अंडर विच डेप्यूटी कमिश्नर ठाकुर जोध सिंह नेगी वाज अपॉइंटेड एज ए सेटलमेंट ऑफिसर। तो विधवम करके थे, उनके अंडर ये तहरी रियासत में मतलब हुआ था, तो याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत ही कॉमन नाम नहीं है। हु चेयर्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद ऑर्गेनाइज एट अल्मोड़ा 1917। तो पहला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन कौन था कुमाऊं परिषद में? इट वाज जादत जोशी। तो इनके अंदर ज्यादा जोश था, तो इनको पहली बार बना दिया। हुआ द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर समाता। तो समाता का हरि प्रसाद तमता। तो समता और तमता तो सेम हो गया, और लेकिन हरि है, हरि हरि किसको बोलते हैं? भगवान को। तो भगवान के अंदर सब कुछ समा जाता है, विष्णु भगवान के अंदर सब कुछ समा जाएगा। हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेज नेम्ड पूर्णगिरी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो चंपावत में है। चंपावत हमारा एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे छोटा, जब आप पूर्ण रूप से गिर जाओगे तो आपका मुंह छोटा सा हो जाएगा, चंपावत। चोमू डेटी, तो चोमू डेटी किसके लिए होगा भाई? जिस आदमी का मुंह चोमू सा मुंह हो, वो क्या करे? अपना मिल्स कैटल्स को बुलाए, दूध पिए, अपना चोमू से मुंह से अपने इंप्रूव करे। विच द फॉलोइंग डांस सेलिब्रेटेड उत्तराखंड इज इंक्लूड इन द यूनेस्को। तो यूनेस्को में उत्तराखंड का कौन सा डांस आता है? दैट इज रमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का डांस तो आपको छोड़ने ही नहीं है। इसमें और भी आते हैं, गरबा भी आता है, कालविले भी आता है। टेम्पररी हैबिटेट इज इन द हाई अल्टीट्यूड पेस्चर्स ऑफ गढ़वाल हिमालयस आर कॉल्ड एज खरसल। तो भाई ये टेम्पररी है, तो खार साल, ठीक है, खार का हम खाल से ले लो, खाल साल। तो खाल, हमारी जो खाल होती है वो बहुत ही टेम्परेरी होती है, मरने जलने के बाद वो खत्म हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। 2011 के हिसाब से 3 स्टेटमेंट है। उत्तरकाशी में लोवेस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहे हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। नहीं भाई, अल्मोड़ा में हाईएस्ट सेक्स रेशियो आता है। फिर कह रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स कहां है? उधम सिंह नगर में। नहीं, वो हमारी हरिद्वार में आते हैं, उधम सिंह नगर सेकंड पे आता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरती रिवर इन उत्तराखंड। गिरती रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इट इज कायगढ़। ठीक है, थोड़ा पॉपुलर सा नाम नहीं है, फिर भी याद रखना कायगढ़। आपको ये करेक्ट पेयर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर बेसिन सेपरेटेड बाई दूधातोली माउंटेन। तो दूधातोली माउंटेन को नायर और अलगार जो बेसिन है वो अलग करती है, नायर अलगार, नायर अलगार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर जादगंगा एंड भागीरथी। तो जादगंगी और भागीरथी का है बैरोन घाटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्ताधुरा पास। तो उत्ताधुरा पास जो है ये हमारा किसके पास लोकेटेड है? मिलाम ग्लेशियर। तो अधूरा, जब इंसान अधूरा कब होगा? जब उसका मिलन नहीं होगा, मिलाप नहीं होगा अपने सगे संबंधी से, तो वो अधूरा महसूस करेगा। मैच द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद द रिवर ऑन विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। तो यहां पर आपको 4 बताने थे, प्रोजेक्ट का नाम था और रिवर का नाम था। तो विष्णुप्रयाग हमारा अलकनंदा पे है, तपोवन विष्णुगढ़ ये धौलीगंगा पे है, कुल्लन हमारा आसन पे है, कोटेश्वर हमारा ये भागीरथी पर है। भागीरथी पर हमारा तेहरी डैम भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपको मतलब परसेंटेज वाइज किसका है? चंपावत का है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर शेयर परसेंटेज टू इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसके हिसाब से अगर देखें चंपावत का फॉरेस्ट एरिया हाईएस्ट पड़ता है। विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमारी जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1972 की बनाई हुई है, ये इनकरेक्ट था। तो ये इनके ईयर आप याद रख सकते हो। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955, वैली ऑफ फ्लावर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये नेशनल पार्क भी हमारा 1982, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 और आस्कोट हमारी 1986। तो लगभग 86 के आसपास ही चल रहा है, क्योंकि 2 ही मेजर एक्ट आए थे हमारे भारत में, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 97 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बायोलॉजिकल एक और एक्ट आता है 1986 में आता है। अगर आपका नाम आपको पता हो तो कंटिन्यू मतलब कमेंट कर देना। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भाई जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारी उत्तरकाशी में आती है ना। तो देखो एक एक ऊपर 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ ऊपर भी था गोविंद सागर वाला, इसका ऑप्शन था, इसे पुट कर दिया। तो ये 4-5 है, इनके ईयर डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना भाई, एक ना एक तो फंस जाएगा। सोना नाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी गढ़वाल, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2015। तो पिथौरागढ़ का जो ये हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी पिथौरागढ़ नहीं, ये प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसमें हमारा राजाजी नेशनल पार्क आता है।
प्रोजेक्ट टाइगर में। अभी तो प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी मर्ज कर दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे 2021, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है, तो इसमें आप देखोगे तो अब नैनीताल हो गया है, ठीक है, चंपावत से भी ज्यादा हो गया 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो वो 4 ऑप्शन थे, वहां पर ऑप्शन में नैनीताल नहीं था, इसलिए हमने उसको ले लिया था। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो नैनीताल बैठता 71.55, इसके बाद चंपावत आता है, फिर पौड़ी गढ़वाल आता है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, अरे भाई नित्य रूप से जो बंदा नित्य रूप से पॉलिटिक्स समझेगा वो स्वामी बन जाएगा। फर्स्ट असेंबली में वुमेन कितनी थी, तो 4 थी। तो जो जो फर्स्ट वाली चीजें है ना, फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, वो तो कभी भी नहीं छोड़नी। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट ये फर्स्ट वो, तो फर्स्ट का एक तो अलग से आपको चैप्टर कराया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वालों का, वो रिवाइज कर लेना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ जस्टिस उत्तराखंड, इनमें से कौन चीफ जस्टिस नहीं रहा है, तो भाई कौन कौन रहा है, विकास श्रीधर सरपुरकार है, जगदीश सिंह खेर है, राघवेंद्र सिंह चौहान भी है, पंकज त्रिपाठी नहीं रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो भाई कौन सी सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, तो हमारी अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा इज ए रिजर्व्ड, तो शेड्यूल्ड कास्ट का है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन देहरादून, तो देहरादून में हेडक्वार्टर किसका है, सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके अलावा भाई आर्कियोलॉजी एएसआई जो हमारा है, इसको न्यू दिल्ली में हो गया। बोटेनिकल और जियोलॉजिकल हमारे कोलकाता में, ये अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूटीडीबी ये किस लिए बनाया गया था, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता रहे, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये टूरिज्म के लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार की शॉर्ट फॉर्म भी कई बार आ जाती हैं। When did the government of उत्तराखंड pass the fiscal responsibility and budget management act, मतलब FRBM एक्ट कब बनाया था, 2005 में बनाया था, ये याद रखना 2005, दोबारा भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। एज पर द सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लोवेस्ट फीमेल, तो लोवेस्ट फीमेल कहां पर है लिटरेसी रेट, उत्तरकाशी में। तो काशी नाम की एक लड़की है, उससे हम क्या बोल रहे हैं, उत्तर काशी, काशी उत्तर ही नहीं दे पा रही है बिकॉज काशी पढ़ी लिखी नहीं है, तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हो गया। विच परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज उत्तराखंड इज प्लेन एरिया, तो ये आपका 18% हो गया। इसमें आपका मतलब वैसे तो आई थिंक 14% है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेट मी जस्ट थिंक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाई चांस मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये आप ऐड कर लेना, इट वाज 14% इज द प्लेन एरिया, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना। गॉट इट, 14%। विच हैड बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, तो पहली चीफ सेक्रेटरी कौन थी, राधा रातौरी। तो राधा नाम की लड़की थी, रातों रात उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया, फर्स्ट वुमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन द ट्रेडिशनली कॉल्ड द फार्मर बेस्ट फ्रेंड, भाई फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, तो वो जो फार्मर को हेल्प करता हो, तो सब हेल्प कौन करता है, जो हमारा ओक है, बंज है, इसको बोल देते हैं ओक या बंज। एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि नेचुरल जो प्लाव है वो कौन है, वो हमारे अर्थवर्म होते हैं। इनको अरेंज करना था शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 की, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे पहले जाता है फिर कम कम। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में, पहले उधम सिंह नगर है। धुरनीताल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारा चमोली में है, धुरनीताल, ठीक है, चमोली। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था इनको फीमेल लिटरेसी के हिसाब से। तो इतना तो आपको पता ही था कि उत्तरकाशी सबसे कम है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे कट जाने थे। फिर उसके बाद उधम सिंह नगर है, चमोली थर्ड पर है, ये ध्यान रखना बस, ए और डी में से। मेती मूवमेंट, तो मतलब इसको हमने याद कैसे किया था, मिट्टी से, तो मिट्टी में जो रहेगा उसका कल्याण होना निश्चित है, बिकॉज मिट्टी से हम बने, तो मिट्टी आपका कल्याण करेगी, मिट्टी माँ होती है। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, हमने ऊपर भी देखा था, कोझिकोडे सिटी ऑफ लिटरेचर में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्रिएटिव सिटीज में आते हैं। द ट्रेन फॉर मानसरोवर यात्रा, तो मानसरोवर की यात्रा के लिए ट्रेन कहां से चली थी, पुणे से चली थी। ये हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब स्कीम करी थी, मैंने उसमें भी कराया था ये। तो हमने उत्तराखंड की टॉप 20 स्कीम कवर कर रखी है ऑलरेडी, लिंक था आपका बायो में, मतलब उसमें लाइव जाके देख लेना, वहां से ही कवर हो रहा है। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, तो पहली हमारे चीफ जस्टिस है वो है
रितु बहारी। पहली चीफ सेक्रेटरी थी रितु रातौरी और ये है रितु बहारी। ये सिंपल है, नॉर्मली चीफ जस्टिस बाहर से ही आता है, तो रितु बहारी। 2023 के हिसाब से हमारी रैंक थी 112वीं, कहां पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो 2025 में क्या रैंक है, एक बार आप गूगल करके कमेंट कर देना। ओ स्मार्ट स्कीम जो है वो किस लिए थी? ओ स्मार्ट जो थी ओशियन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए थी। ओशियन, ओ से मतलब ओशियन है, यहाँ पर ना ऑक्सीजन है, ना ऑप्टिकल फाइबर है, ना आउटर स्पेस है। इट वाज ओशियन डेवलपमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर? तो इट वाज रमेश पोखरियाल निशंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन उत्तराखंड स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट गोट फर्स्ट प्लेस इन फिश प्रोडक्शन इन 2022-23? तो फिश के मामले में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर ही था, बिल्कुल ट्राइबल थे यहाँ पर, तो फिश वगैरह भी यहीं पर ज्यादा मिल जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, तो ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड में मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में कितना परसेंट पुअर है? तो अराउंड 10% है, 9.67। मलोगम, तो मलोगम जो था एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहां पर सिर्फ एक ही वोटर आया था लोकसभा इलेक्शंस में, तो वो था हमारा मलोगम। आता कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता रहेगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भारत में सबसे कम है, ओनली 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो ये भारत के रैंक यहाँ पर 2024 में 42वीं रैंक थी। ठीक है, 25 में अगर रैंक आ गई हो तो आप गूगल कर लेना और कमेंट कर देना। आई विल पिन द कमेंट। इन फरवरी 2024 विच बैंक वाज इन न्यूज फॉर रेजिंग द 300 बिलियन थ्रू ईसीबी? तो ईसीबी के थ्रू 300 बिलियन, ये बैंक तो भाई कोई बड़ा ही बैंक होना चाहिए, इतने डॉलर। तो सबसे बड़ा बैंक हमारा एचडीएफसी ही है प्राइवेट में, तो इट इज कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, तो एचडीएफसी हमारा हो गया। बिसाइड द उर्दू पोएट गुलजार, किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 58th? वो तो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 37 नेशनल गेम हमारे कहां हुए थे? बम्बोलिम गोवा में। 38 जहां तक मुझे याद आ रहा है उत्तराखंड में ही हुए हैं, तो ये एक बार देख लेना, ये भी कमेंट कर देना। ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो मैंने इसमें यहाँ पे कवर नहीं किया है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल वर वोन बाय द इंडिया इन द 19th एशियन गेम्स? तो अभी तो ये दोबारा से आने के चांसेस बहुत ही कम है, उस साल 28 जीते थे, इस बार ओलंपिक्स के आ सकते हैं। ओलंपिक्स में ध्यान रखना इस बार, मतलब हमारा जो है सिल्वर आया था जेवलिन में ना, वो पूछा जा सकता है। Who became the first Indian citizen to receive honorary knighthood from the UK? Kings Charles III। यूके यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम वाला है, तो सुनील भारती मित्तल को मिला था ये ऑनररी नाइटहुड। Which among the following was the winner of the best animated feature film at 96th Academy Award? It was The Boy and the Heron. Very very important. Daniel Kahneman, who died in March 2024, was given Nobel Prize in 2004 for his, तो ये इनको 2002 में इनको मतलब नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? द पर्सन इन न्यूज जो रिसेंटली डाइड वाले ऑप्शन आता है ना, तो वो यहां पर आता है इकोनॉमिक्स में, डैनियल कैनमैन। हु हैज वोन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट? तो इट वाज यतिन भास्कर दुग्गल। ठीक है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट में। इन मार्च 2024 हु हैड मेड इट टू द हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो फर्स्ट स्नाइपर जो कौन थी? सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी। The first international summit on the responsible use of artificial intelligence in the military, तो इस प्रकार की चीजें कहां हुई हैं? नीदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तो करंट अफेयर जा चुका है, तो आपको सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चंस यहां से पकड़ना है। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं करंट अफेयर से, क्योंकि अगले साल नए करंट अफेयर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज वोन द 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो ये उस साल वेस्टर्न लेन को मिला था पिछले साल। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था यूडासिटी, इसको किसने खरीद लिया? एसेंच्योर ने खरीद लिया था, एक्वायर कर लिया था मतलब। निवेदिता कर्की, ये क्या, ये किस प्रकार की इनकी पर्सनैलिटी है? सी इज माउंटेनियरिंग, माउंटेन चढ़ती हैं। इन विच ऑफ द 7 फेजेस, तो इलेक्शन हुए थे अभी 2024 में, तो उत्तराखंड का नंबर कौन से फेज में आया था? वो फर्स्ट फेज में आया था। तो इस साल तो हमारा मतलब इलेक्शन का क्वेश्चन बनता नहीं है। तो दिस वाज द पेपर ऑफ 2024। बाकी जो पेपर्स हैं वो भी जल्द ही अपलोड होंगे, तो अगर इसमें कोई चीज इंप्रूव करनी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।